हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह जो आपके सामने ई काउंसलिंग को लेके सारी अपडेट लेकर आ रही हूँ। जो भी अपडेट हमारे पास एनटीए ने जो भी अपडेट आपको देनी है एनटीए के द्वारा हमें मिलती है। एनटीए की वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और आप पेरेंट्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है हमारी कि हम जो भी अपडेट हमें मिलता है वो अपडेट आप तक पहुंचाएं। बहुत से पेरेंट्स मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैडम हमें वेटिंग लिस्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा। वेटिंग लिस्ट क्या है? इससे पहले मैंने वेटिंग लिस्ट के लिए एक वीडियो बनाई थी, कैसे आप वेटिंग लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको चीज़ें मेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई है। अगर वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कैसे उसको ओपन करना है, क्या उसका और उसमें आपको क्या पता चलता है, बेसिकली मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वेटिंग लिस्ट का सिंपल ये फंडा है, जिस बच्चे ने फॉर्म फिल करते समय जो स्कूल डाला था, एक स्कूल आपसे पूछा गया था, आपने जब फॉर्म फिल करा था तो वो स्कूल वहाँ पर मेंशन किया था, तो उसी स्कूल को देखते हुए एनटीए ने एक वेटिंग लिस्ट जारी की है। जिस बच्चे का जिस स्कूल में जो स्कूल उसने चूज़ करा था, अगर आप उसको डालेंगे सारे पैरामीटर्स में, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि कुछ पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे कि मैडम कैसे पता चलेगा हमको, कैसे हमें आइडिया नहीं लग रहा है। ये वेटिंग लिस्ट वाली आपकी विंडो है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस पर आप जाते हैं, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है, यहाँ वेटिंग लिस्ट को ओके करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाती है। आपने फॉर्म फिल किया, फर्स्ट आपका क्या था, जो भी आपने अपना स्कूल नेम सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ से आप पहले अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, लाइक आपने 6 सेलेक्ट करा। स्कूल टाइप एग्जिस्टिंग स्कूल आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। स्कूल नेम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने नालंदा दे रखा था, कोई बिहार का बच्चा है जिसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फॉर्म में नालंदा फिल की हुई थी, तो नालंदा में जैसे ही वो कैटेगरी रूट या उसके लिए होम स्टेट होगा। और ये भी पॉसिबल है कि किसी और स्टेट के बच्चे ने कहीं और स्कूल का अदर स्टेट को अपनी प्रेफरेंस दे रखी हो सकता है यूपी के बच्चे ने नालंदा बिहार को दे रखी हो, तो वो भी यहाँ अदर स्टेट में जाके चेक कर सकता है। यहाँ कैटेगरी आप अपनी जनरल हैं तो जनरल, जो भी कैटेगरी आप, और बॉय हैं तो बॉय सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर जाते हैं तो आपने यहाँ पूरे वो बच्चे आ चुके हैं इस लिस्ट के अंदर जिसने नालंदा बिहार को अपने फॉर्म में फिल किया था। बिहार के भी बच्चे हो सकते हैं, वो अदर स्टेट के भी बच्चे हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट में जो आपने ऑप्ट नहीं करा है वहाँ आपका नाम अभी कहीं मेंशन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ कहीं पर भी आपका नाम मेंशन नहीं होगा। इसका बेसिकली फंडा यही है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपने एक स्कूल को प्रायोरिटी दी थी उसमें आपका पोजीशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपके 280 मार्क्स हैं, लेकिन 280 मार्क्स अभी देखो 10 तक 280 नहीं आ रहा, देखते हैं 280 कहाँ आता है। 285 आया, अभी 10 एंट्रीज हैं, अभी 283, 282। 5th पेज पर जाके कहीं आपके 50 पोजीशन पर 280 वाला बच्चा जो है स्टैंड कर रहा है। अगर आप इंडिविजुअल देखें तो 280 वाला बच्चा अपने आप में ये श्योर होता है कि मुझे तो स्कूल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ डाटा को देखेंगे 50 पोजीशन पर आपका नंबर आ रहा है। नंबर ऑफ सीट्स 50 तो किसी भी स्कूल में नहीं है, चाहे वो होम स्टेट है चाहे वो अदर स्टेट है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है। अगर आप अपना सिर्फ पोजीशन चेक करना चाहते हो तो वेटिंग लिस्ट अभी आपके लिए सिर्फ आपकी पोजीशन दिखा रही है, जो आपने फर्स्ट स्कूल रखा था उसके लिए। अदर स्टेट के लिए वेटिंग लिस्ट अभी आपकी कोई काम नहीं कर रही है। ये वेटिंग लिस्ट आपकी चेंज होगी या ये आपकी 21 जून के बाद, 21 जून से पहले जिस भी बच्चे ने अपने फॉर्म के अंदर जो स्कूल ऑप्ट किया हुआ था उसी से ही उसकी पोजीशन पता चलेगी आपको। किसी और स्कूल में आपकी क्या पोजीशन आ रही है वेटिंग लिस्ट में अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट ऊपर नीचे जाने वाली है। क्यों जाएगी ये? क्योंकि जब ये चेंज, जब 21 जून तक सारी ई काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद इसमें
चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस आपको 21 जून के बाद देखने को मिल सकते हैं या फिर जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चेंजेस होंगे ज़रूर। उस वेटिंग लिस्ट में भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सिंपल एक ये है कि आपको ये पोजीशन पता चल जाए जहां आपने पहला स्कूल चूज करा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे आपने चॉइस फिलिंग में अब उस पहले स्कूल को चेंज भी कर दो, आपने जो फॉर्म में फिल करा था आप अगर उसे जब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं 33 स्कूल्स की, अगर वहाँ पे आपने चेंज कर दिया तो भी इस वेटिंग लिस्ट पे कोई असर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये प्री डिफाइंड पहले से ही एनटीए ने आपके फॉर्म को देखते हुए वेटिंग लिस्ट जारी की हुई है। ओके, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहली प्रायोरिटी पे अब डाल देता हूँ वेटिंग लिस्ट में, यहाँ तो मैं बहुत नीचे आ रहा हूँ, मैं दूसरे स्कूल को डाल देता हूँ तो फिर मैं वेटिंग लिस्ट में ऊपर चला जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो आपने फॉर्म में फिल कर दिया था उसी से रिलेटेड ये वेटिंग लिस्ट आपको दी गई है, तो इसको देखकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपने जो पहला अपना ऑप्शन दिया होगा वो बहुत सोच समझ के दिया होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए हैं या मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए, तो उसको देखते हुए आप अपना फर्स्ट चॉइस चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ फर्स्ट चॉइस की बात हो रही है, यहाँ 32 जो नीचे के स्कूल्स हैं उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ 32 स्कूल, एक सिंगल स्कूल की बात हो रही है जिसको आपने फॉर्म में भरा था। 32 स्कूल्स की प्रायोरिटी लिस्ट आपको खुद से देनी होगी। वो आप कैसे दे सकते हैं? आप होम स्टेट फिल्टर अपनी पीडीएफ निकालिए, ऑल स्टेट फिल्टर पीडीएफ निकालिए, उसके बाद पैरामीटर्स कैसे चेक करने हैं, फिल्टर कैसे करनी है वीडियो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपको हमारा वीडियो देखने पर ही समझ में आ जाए कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी अभी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि मैडम हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ कैफ़े नहीं है। कुछ पेरेंट्स मेरे सामने ऐसे भी आए अभी भी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके पेरेंट्स लिटरली, उनकी माएँ हमारी टीम से जब बात हो रही थी तो वो रो रही थी। वो इतना रो रही थी कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं लेकिन हमें पता नहीं चला, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी है। जबकि रजिस्ट्रेशन की डेट एनटीए ने जब एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद ही ओपन कर दी थी। उसके बाद कई बार जो है रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हुई है, लास्ट अभी 12 जून तक आपकी ओपन रही थी, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट ऐसे रह गए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया उसकी हम कोई हेल्प अभी नहीं कर पाएंगे जब तक एनटीए अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं करती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो अभी सेकंड काउंसलिंग में फिर से स्टार्ट हो जाए। जो पेरेंट्स रह गए हैं रजिस्ट्रेशन करने से उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल सकता है। वेटिंग लिस्ट से लेके कोई आपको बिल्कुल घबराने कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका माइंडसेट है इस वेटिंग लिस्ट में तो सिर्फ आपकी वो पोजीशन दिखाई जा रही है जो आपने ऑप्ट की थी। तो अगर आपके पास फिल्टर पीडीएफ अपने स्टेट को लेके है तो उससे आपको पता चल जाता है मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, मेरा नंबर आएगा मेरी होम स्टेट में या नहीं आएगा। ऑल स्टेट कैटेगरी वाइज अगर आपके पास फिल्टर एक पीडीएफ है तो भी आपको बहुत आइडिया लग जाता है कि मेरे से ऊपर मेरी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं जो अदर स्टेट में जाके फाइट करेंगे, क्योंकि आप अपने स्टेट के तो 1-2 ही स्कूल डाल सकते हो, आपको अदर स्टेट से भी फाइट करनी है। तो अदर स्टेट में मेरी कैटेगरी के कितने बच्चे मेरे से ऊपर हैं। अदर स्टेट में अदर कैटेगरीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे उनके कितने ही मार्क्स हैं। आपकी फाइट हमेशा आप ही की कैटेगरी के साथ होगी, चाहे वो होम स्टेट है चाहे वो अदर स्टेट है। तो आपके पास ये 2 पीडीएफ जरूर होनी चाहिए, एक तो होम स्टेट की ये फिल्टर पीडीएफ जिसमें आपको पता चले मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, और एक ऑल इंडिया जिसमें सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के उसी कैटेगरी के बच्चे, चाहे वो मेल की अलग होगी फीमेल की अलग होगी, वो फिल्टर पीडीएफ आपको निकालनी होगी। आप उसके बाद आप चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बावजूद मैंने आपको एक ऐसी वीडियो बना के दी हुई है
कि ये तो हो गया, मुझे ये देखना है कि मेरी कैटेगरी के कितने बच्चे मेरे से ऊपर हैं और क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं, उसके लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चैनल पर दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि हम अगर आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ से वो लाइक मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम करने से किसी को कुछ मिल रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें भी आगे कुछ और बेटर करना चाहिए जिससे आपके लिए भी हेल्पफुल हो। वो हमारी एकेडमी के लिए भी वो हेल्पफुल होता है, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक लाइक का बटन तो आप दबा सकते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वेटिंग लिस्ट में मैंने आपको बता दिया है, वेटिंग लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना है। वेटिंग लिस्ट में बस अपनी पोजीशन देखेंगे, उसको देखते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को चेंज करना चाहिए, मैं तो बहुत नीचे जा रहा हूँ, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग लिस्ट में नाम आपका तब भी वो वहीं दिखाएगा, ये बस चेंज कब होगी, 21 जून के बाद। 21 जून के बाद या तो 22-23 में आपके पास इसका वो आ जाएगा, क्योंकि पूरी फिल हो चुकी होगी, एनटीएस को अपडेट करेगी, या फिर ये अपडेट करेगी आपका रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। मेरे आपको कब, क्यों, कैसे, जरूर इसलिए मैं देखने को बोल रही हूँ क्योंकि बार बार हर पेरेंट मेरे को यही मैसेज कर रहा है कि मैडम मैं वेटिंग लिस्ट में इस स्टेट में नहीं दिख रहा हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में इस स्टेट में नहीं दिख रहा हूँ। मैं अगर अपनी वेटिंग लिस्ट में अगर मैं चॉइस में फर्स्ट की जगह जो है किसी और को डाल दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एनटीए ने जो वेटिंग लिस्ट बना दी है वो बन चुकी है, 21 जून तक कुछ नहीं होना उसमें, बस जो आपने फॉर्म में फिल कर रखा था उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन बता दी है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई पेरेंट हमसे फिल्टर पीडीएफ चाहता है होम स्टेट की, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल स्टेट की चाहता है तब भी आप इस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है कि मेरे को ऑल स्टेट की चाहिए कैटेगरी वाइज या फिर होम स्टेट की चाहिए कैटेगरी वाइज, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी उनको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि हम 33 स्कूल्स को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमको प्रायोरिटी कैसे देनी है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक नई चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगी, कुछ पेरेंट ऐसे मेरे सामने आए हैं जो ई काउंसलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, जो ई काउंसलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको ई काउंसलिंग करने में ही दिक्कत आ रही है। वो हो सकता है वो पेरेंट पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो ऐसी स्टेट में है जहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, या फिर वो किसी भी तरह से बिजी हैं और वो ई काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस, सारी लिस्ट तैयार करना, 33 स्कूल्स की प्रायोरिटी बनाना, आपसे डिस्कस करना, पूरे डिस्कस करने के बाद ई काउंसलिंग हम आपको आपकी करके देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, हमसे ये गलती हो सकती है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि मैडम हमें ई काउंसलिंग आपसे करानी है, तो हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, जिसमें आप हमसे ई काउंसलिंग करवाएंगे। और सिर्फ राउंड फर्स्ट की नहीं, लास्ट राउंड तक क्या उसमें करना है, क्या इसमें बेस्ट हो सकता है, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। आपसे 1 to 1 जो है कांटेक्ट में रहेंगे कि किस तरह से करना है, आपकी क्या राय है, हम आपको कुछ समझाएंगे कि इसमें आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी पेरेंट्स के लिए, बच्चे तो छोटे ही हैं, मेन जो अभी ई काउंसलिंग का प्रोसेस है वो बड़े ही कर रहे हैं, बच्चे तो नहीं कर पाएंगे उसको। बच्चों का काम पढ़ना था, उन्होंने पढ़ाई करी और एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। उसके अकॉर्डिंग हमें बेस्ट चॉइस देखनी है कि 33 स्कूल्स को किस प्रायोरिटी पे हमें रखना है ताकि हमारे बच्चे का नंबर आ जाए। 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो 1.5 लाख का एडमिशन तो बिल्कुल भी नहीं होना है। 3000 तो टोटल सीट ही हैं आपकी ओल्ड सैनिक स्कूल्स की।
मैं यहाँ एनएसएस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सैनिक स्कूल की बात कर रही हूँ जहाँ 3000 से नीचे आपकी सीट्स हैं। तो 3000 के अंदर आने के लिए आपको क्या स्मार्ट गेम खेलना होगा, क्या प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी। आपको अगर हमारी वीडियो देख के समझ में आ जाता है तो आप वहाँ से बना सकते हैं, अपने आप से स्टडी करके बना सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो हमारी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ई काउंसलिंग करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ हमें मैसेज करना है कि मैडम हमारी ई काउंसलिंग आप करेंगी। आपकी ई काउंसलिंग का पूरी जिम्मेदारी हमारी, वो भी लास्ट राउंड तक, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। स्पेशली मैं उन पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो परेशान हो रहे हैं कि मैडम हम ई काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वेटिंग लिस्ट को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, ये चेंज होगी 21 जून के बाद। 21 जून तक ये कोई चेंज नहीं होगा। आप फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ भी रख दो। अब पहले ऐसा होता था 2024 जो आपका लास्ट ईयर में हुआ था कि जो स्कूल आपने चूज कर दिया वो फिक्स हो जाता था, उसके नीचे आपको प्रायोरिटी देनी होती थी। इस बार एनटीए ने ये चीज़ चेंज कर दी कि आप 1 से लेके 33 तक कोई भी प्रायोरिटी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आपने फर्स्ट चॉइस फिलिंग कर दी है उसी में आपको फर्स्ट को डालना है। ठीक है, तो इसी तरह की अपडेट के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। आप चैनल पर लगातार बने रहें, मेरी वीडियो पूरी देखने की कोशिश करें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर कोई डाउट और भी आता है, आपको और भी कुछ समस्या है ई काउंसलिंग को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है क्लास 6, क्लास 9 के लिए, आरएमएस के लिए भी, सैनिक के लिए भी और यूपी सैनिक के लिए भी। तो अगर आप ऑनलाइन बैच में एनरोलमेंट चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन बैच का एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको सारी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, जीके की भी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी और इंग्लिश की भी। 4 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी डेली। ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्कूल के बाद रखी जाएंगी क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के बाद ही उन क्लासेस को कर सकते हैं। कुछ बच्चे घर में रह के भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हम हमेशा स्कूल के बाद का टाइम रखते हैं। बाई चांस आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। और 1-to-1 आपका कम्युनिकेशन होता है, डाउट सेशंस होते हैं जिसमें आप टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी लाइव क्लासेस में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है 2026 के लिए आप ऑनलाइन बैच के लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई में। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, अगर कुछ पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे का नंबर पहले, आज सभी पेरेंट इतने तो समझ में उनको आ रहा है कि मेरे बच्चे का हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल भी वेट ना करें। अगर आपके बच्चे के पास सेकंड चांस है तो एटलीस्ट उसको ऑनलाइन कोर्स दे दो सो दैट वो घर में टाइम वेस्ट ना करे। वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दे। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो एटलीस्ट उसका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप हमारा ऑनलाइन बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं बच्चे का। सिर्फ आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना है और हमसे पूछना है कि मैडम हमें ऑनलाइन बैच चाहिए क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। जो भी होगा वो हम आपसे इसी मैसेज के थ्रू बात करके बता देंगे कि आपको कब से क्लासेस स्टार्ट करनी है अपनी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।